सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा वंदन है। आज के दिन में जो जपाठक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिय भक्त हैं। उनका नाम है हिज ग्रेस सुग्रीव सखा राम प्रभु जी। तो हिज ग्रेस सुग्रीव सखा राम प्रभु जी काफी समय से हिज ग्रेस प्रसाद पुकुन प्रभु जी के आश्रय से जुड़े हुए हैं। मंदिर में फुल टाइम डिवोटी हैं और मंदिर की सेवाओं में हमेशा रत रहते हैं। जो हमारे पास में हमारे विशेष दिनों पे, विशेषकर हमारे जन्मदिन या हमारे विवाह वर्षगांठ पे जो हमारे घर पे केक वितरण की सेवा होती है, वो सारा कुछ हिज ग्रेस सुग्रीव सखाराम प्रभु जी संभालते हैं। तो ऐसे सुंदर भक्त के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, इसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिज ग्रेस सुग्रीव सखाराम प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का शिला प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, हमारी बोलने की तो योग्यता है नहीं। जो आप सब भक्तों का इतना सम्मान आदर है, मैं कुछ अपनी टूटी फूटी वाणी से जो बोलूंगा, आप बस वही आप स्वीकार करें कि मुझे बोलने की कोई योग्यता नहीं मेरे अंदर। और प्रशांत प्रभु जी ने जैसे समझा, वैसे ही थोड़ा उनके पद चिन्हों पर चलने का थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा आज का कोट बताऊंगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुः तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो आज 9 मई को प्रभुपाद जी ने बताया है कोर्ट में, 9 मई 1969 में कोलंबस में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कृष्ण आपको यह प्रकाश, यह सूर्य का प्रकाश न दे तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। यदि कृष्ण आपको यह प्रकाश या सूर्य का प्रकाश न दे तो आप जीवित नहीं रह सकते, लेकिन वे इसके लिए कुछ भी मूल्य नहीं लेते। परंतु क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हैं। आपको इसका प्रतिदान करने का प्रयास करना चाहिए। ओहो, कृष्ण हमें इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, मुझे उनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। वही कृष्ण का भावनामृत है। तो यह स्वीकार करना चाहिए, भगवान आप जितने भी दयालु हैं, आप हमें इतनी सारी वस्तुएं दे रहे हैं, इसलिए मैंने यह फल एकत्र किया है और इसका फल ही मैं जानता हूं, फिर भी कृपया कर स्वीकार करें। भगवान कहते हैं यहाँ पे, जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, हम इसको लेते हैं। जैसे मान लो घर में हम पंखे चला रहे हैं तो हम बिजली का बिल दे रहे हैं। हम घर में ट्यूबलाइट जला रहे हैं, हम इसका बिल दे रहे हैं। हम भगवान को क्या दे रहे हैं? हमें भगवान बिगड़ बिजली के सब कुछ दे रहा। हम कपड़े सुखाते हैं, भगवान के सब कुछ करते हैं। कई पानी फैलाते हैं, सूर्यदेव उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, मल मूत्र भी सूर्य ग्रहण करते। हम क्या उसका टैक्स देते हैं? लेकिन हम यहाँ पे अगर हम कहीं रह रहे हैं, अगर पानी का बिल है, पानी का बिल दे रहे हैं, भगवान हमें पानी दे रहा है, हवा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन यही हम घर में यूज कर रहे हैं, तो हमें सबका टैक्स देना पड़ता है। तो भगवान साहब कहते हैं, भगवान भी गीता में भी कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। कर्म के बगैर तो कोई रह नहीं सकता। और कर्म किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए करना चाहिए। तो यहाँ भगवत गीता में कहते हैं, अध्याय 3 में श्लोक नंबर 22 में कहते हैं भगवान, न पार्थे अस्ति कर्मण में त्रिभुवलोकेश न किंचन अभ्यंतम अभ्याप्तम वर्ते एवं च कर्माणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो हर व्यक्ति को, हर भक्त को अपने को भगवान, जब भगवान हमारे लिए सब कर्म करते हैं, अगर भगवान ना करें तो ये सारी सृष्टि चलेगी नहीं। भगवान होते हुए उन्हें तीनों लोक में किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, और भगवान भी हमारे लिए ही काम कर रहे हैं।
कि हम लोग जिससे जीवित रह सके। अगर भगवान ने थोड़ा सी दृष्टि हटा ली तो सारी प्रलय खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अगर मनुष्य योनि मिली है तो इस योनि में आके हमें भगवान को समझना चाहिए। और भगवान जैसे आज व्यास पूजा है भगवान गुरुदेव महाराज की, और गुरु में भगवान में कोई भेद नहीं है, तो आज हमें सबको बढ़ के वो सेवा करनी चाहिए मंदिर में जाके। तो इस तरह की सेवा हमें आगे से आगे लेना चाहिए, शास्त्र बांटना चाहिए भगवान के लिए, भगवान का प्रचार करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कर्म तो करना है, भगवान के लिए करना है। तो बगैर कर्म किए तो प्रभु जी भक्ति हो ही नहीं सकती। और प्रभुपाद जी सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रभुपाद जी ने भी भक्ति की है तो शास्त्र बांट के ही की है। आज प्रभुपाद जी के शास्त्र नहीं होते तो हम इस स्टेज पर नहीं होते, आज हम ये भगवत गीता नहीं पढ़ते होते, आज हम स्कूल में नहीं होते। ये प्रभुपाद जी की देन है कि हमें भगवान का उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया और अपने शास्त्रों से दिखाया, उन्होंने अपनी सेवा की, भगवान को पूरा समर्पित किया। तो जो भी मूल्य है हमें इसका क्या मतलब कारण यही है कि जो सूर्य है, चंद्रमा है, कुछ भी है, हमें हर सब कुछ भगवान की प्रकृति से मिल रहा है। तो हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और भगवान का जप करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यही आज का हमारा कोट है प्रभु जी। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जो मैंने थोड़ा सा तो सुना है प्रभुपाद प्रशांत मुख प्रशांत मुख प्रभु से और उन्हीं के आप भक्तों की वाणी से, वो मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करा। लेकिन मेरे पास आज समय नहीं था, मैं मंदिर आज गया नहीं, मंगल आरती। मैंने चलो थोड़ा, क्यों रात को 12 बज गए थे, कल मेरी एनिवर्सरी थी तो उसके चक्कर में कुछ गेस्ट आई हुए थे। प्रभु जी सॉरी, इसके लिए मैं ज्यादा आज बोल नहीं पाया। ठीक है। हरे नहीं कृष्णा नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, हरे कृष्णा। नहीं नहीं प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर बोला है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत लंबा बोले, जरूरी है कि हम सुंदर बोले, अच्छा बोले। तो आपने बहुत सुंदर वे में, बहुत सुंदर वे में इस प्रभुपाद के कोट को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से ये प्रकृति भगवान की ही देन है। भगवान बोलते हैं ना, मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। तो भगवान की अध्यक्षता में सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, ये वायु चल रही है, पानी हमें मिल रहा है, अग्नि हमें प्राप्त होती है, ये सारी चीजें, ये भूमि हमें मिली हुई है। सब कुछ जो है हमारा पंचभूत शरीर जो है वही भगवान की कृपा से है। और इसको मिलने के पश्चात भी अगर हम भगवान को कृतज्ञता अर्पण नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा, जिसको बोलते हैं ना, प्रसाद बकुल प्रभु जी बोलते हैं, ये धरती माता के लिए सबसे बड़ा बोझ कौन सा है? पापी बोझ नहीं है। जो कृतज्ञ व्यक्ति है, जिनको कृतज्ञता का बोध नहीं है, वो सबसे बड़े बोझ है इस धरती के लिए। तो धरती माता भी उसके लिए उनसे परेशान रहती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि हर चीज भगवान की है, और भगवान की ही वस्तु यूज करके, उनकी ही दी हुई सब कुछ हम यूज करते हैं, जो कि हमें फ्री में मिलता है। और इसका मूल्य हमें तब समझ में आता है जब ये चीज कम हो जाती है। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई तो देखो क्या हाहाकार मचा, और जब लोगों ने ऑक्सीजन खरीद के सांस लेना पड़ रहा था। तो हम देख सकते हैं प्रभु जी की किस प्रकार से भगवान की प्रकृति की दी हुई वस्तु फ्री में तो है, लेकिन कम से कम इतनी कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए कि जो ये प्रदान किए जा रहा है, जो हमारा जीवन का स्रोत बना हुआ है, हमें सांसें दे रहा है, उसके लिए कम से कम हम कुछ तो कृतज्ञता व्यक्त करें, कुछ तो उसके लिए भी करें। तो आपने बहुत सुंदर वे में इसको समझाया प्रभु जी, और भगवत गीता का भी आपने उदाहरण दिया। तो वी आर सो ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। साथ ही हरे मैं बताना कृष्णा चाहूंगा बहुत कि आज के दिन में हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा का सेलिब्रेशन चल रहा है। दूसरी व्यास पूजा सेलिब्रेशन है इस्कॉन द्वारका में। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि वहाँ अवश्य पधारे। और जैसा कि हिज ग्रेस सुग्रीव सखाराम प्रभु जी ने बोला है, जिनको जो सेवा मिली है, मंदिर से अलॉट हुई है इस बार सेवाएं, तो जिनको जैसी जो भी सेवा प्राप्त हुई है वो उस सेवा को ध्यान पूर्वक करें, अच्छे से करें। गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। अगर किसी ने गुरु की सेवा की तो भगवान बोलते हैं यस, उसने मेरी ही सेवा की है, क्योंकि गुरु जो होते हैं भगवान के ही प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार से हम, अगर आज कृतज्ञता व्यक्त करने का, इनफैक्ट प्रभु जी आज आपका जो कोट था वो आज के दिन में कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए परफेक्ट कोट था प्रभु जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।